Dear readers, welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 27th March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Deadly Trail. देखो deadly का जो meaning होता है वो होता है बहुत ज्यादा fatal. Fatal का मतलब होता है भीषण या जानलेवा. ट्रेल का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है मार्क या निशान. तो यानी जानलेवा निशान. ऑन मुंबई कोविड-19 हॉस्पिटल फायर. तो अभी बहुत ही पेनफुल एक इंसिडेंस हुआ. उसके अंदर कुछ लोगों की जान चली गई. मुंबई के अंदर एक कोविड-19 का एक हॉस्पिटल था जहां पर आग लग गई और कुछ लोगों की जान चली गई. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. देखते हैं. फायर फाइटर्स, आग बुझाने वाले जो होते हैं, फायर फाइटर्स कीप रिमाइंडिंग. वो अक्सर हमें इस बात को रिमाइंड कराते रहते हैं क्या लोगों को, दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट. मतलब फायर जो है वो एक अच्छा सोर्स है. सर्वेंट का मतलब यहाँ पे नौकर नहीं, कि जो फायर है वो हमारे लिए एक अच्छा सोर्स तो है, एक रिसोर्स तो है, बट बैड मास्टर. लेकिन जो फायर का जो आउटपुट होता है यानी फायर का जो रिजल्ट होता है वो बुरा होता है. एंड द ब्लेज, ब्लेज का मतलब आग लग जाना, ब्लेज ज्वाला. दैट इन गल्फ, इन गल्फ का मतलब होता है निगलना, स्वेलो अप निगल जाना. जो आग मतलब अभी लगी थी मुंबई के अंदर इन अ प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल मुंबई के अंदर लगी थी. भांडप एरिया था. ऑन थर्सडे नाइट को ये आग लगी थी. कम्स अ रिमाइंडर, ये मतलब आग लगना एक रिमाइंडर की तरह आया हमारे लिए, एक मतलब एक चेतावनी की तरह आया. हाउ टू दिस एक्सिम इज, ये एक्सिम का मतलब होता है मुहावरा, कि ये जो आग लगना है ये किस तरीके से, मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य साबित होता है कि जो फायर है वो एक गुड सर्वेंट है लेकिन एक बैड मास्टर है. बैड मास्टर का मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान भी ले सकता है. एट लीस्ट 9 पीपल डाइड. इस आग के अंदर 9 लोग मारे गए. 9 पीपल डाइड एज फ्लेम्स. फ्लेम्स का मतलब हुई आग, ज्वाला. एंड स्मोक स्प्रेड थ्रू. और ये जो स्मोक था, ये धुआं था, वो कैसे फैल गया? स्प्रेड थ्रू द फैसिलिटी हाउस एंड ए मॉल. और धीरे धीरे करके जो आग लगी थी, वो जो धुआं था वो एक मॉल के अंदर, जो कि मॉल था, वहां तक वो फैल गया. कमिंग सून, जल्दी ही. आफ्टर द फायर, फायर के लग जाने के बाद. दैट स्नफ्ड आउट. स्नफ्ड आउट का जो मीनिंग होता है बुझाना. एक्सटिंग्विश्ड, बुझा हुआ. द लाइव्स ऑफ इन्फेंट इन भांद्रा. मतलब उसके बाद क्या हुआ? इनफेंट होते बच्चे कह सकते हैं. तो इस आग ने क्या किया? बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बुझा दिया. अगेन इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के अंदर ये पहली केस नहीं था, दोबारा से ये केस हुआ है जब मतलब आग लगी है वहां पर एक पब्लिक प्लेस के ऊपर. द ट्रेजेडी, ये दुखदाई जो घटना हुई है, फोकसेस अटेंशन, पूरा ध्यान इसका किस पर है? ऑन द फेलियर टू मेक द सेफ्टी सिस्टम इंपैरेटिव. इंपैरेटिव का जो मीनिंग होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन पब्लिक बिल्डिंग्स. और इस तरीके से आग लगना, ये जो हमारा पब्लिक प्लेसेस पे आग लगना, ये हमारे सिस्टम का फेलियर्स को दिखाता है कि किस तरीके से जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर लोगों की भीड़ होती है, अक्सर जो फायर जो प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना चाहिए वो कंप्लीट फेलियर है. वहां पर प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जाता है. जो रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाने चाहिए पब्लिक प्लेसेस के अंदर, इन केस आग लग जाती है तो वो कंप्लीट फेलियर है, उन चीजों को फॉलो नहीं किया जाता है. There is no clarity. इस बात की कोई सफाई भी नहीं है. On where the inferno, inferno का मतलब होता है, देखिए, a very intense and uncontrolled fire. बहुत ही तीव्र और अनियंत्रित आग. मतलब कहीं पर बहुत ज्यादा तेज और अनियंत्रित आग लग जाती है, उसको बोलते हैं इनफेरेनो. तो अभी भी ये बात क्लियर नहीं है कि किस तरीके से ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, कि ये जो आग किस तरीके से लगी, इस बात की अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है. Whether the hospital housed in a commercial building under extraordinary circumstances. और मतलब ये जो हॉस्पिटल था ना, एक कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर था, एक कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर था, और अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. मतलब इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो सर्कमस्टांसेस थे जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये आग लगी. और ये कौन से हॉस्पिटल में लगी थी? कोविड पेशेंट का जो हॉस्पिटल था उसमें आग लगी थी. वाज इक्विप्ड फॉर द पर्पस. इक्विप्ड का मतलब होता है कि कुछ चीजों के साथ रेडी रहना, इक्विप्ड होना, राइट. और मतलब ये जो बिल्डिंग थी, जिस बिल्डिंग के अंदर ये आग लगी, क्या वो बिल्डिंग उन सभी
चीजों के मतलब इन केस आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए जो जो टूल्स चाहिए थे, क्या वो सारे टूल्स वहां पर अवेलेबल थे, इस बात की भी क्लैरिटी नहीं है। तो किस तरीके से ये आग लगी इस बात का भी क्लैरिटी नहीं है। राइट, ये आपका फर्स्ट स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। गिव मी 1 सेकंड ओनली। राइट, देखो कीप जो वर्ड है वो अपने साथ जीएंड लेकर चलता है, तो इसलिए आपने रिमाइंडिंग यूज कर लिया। V1 प्लस आईएनजी जो कि जीएंड का काम कर रहा है। फाइटर्स यहाँ पर क्या था, प्लूरल था, तो आपने कीप यूज कर लिया। इन गल्फ आपका V2 यानी पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। कम्स यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज किया। थर्सडे नाइट सिंगुलर था तो कम्स यूज कर लिया। स्नफ्ड आउट यहाँ पे V2 आपने यूज कर लिया पास्ट इंडेफिनाइट। टू मेक यहाँ पे इंफिनिटिव केस यूज कर लिया 2 प्लस V1। वॉज इक्विप्ड यहाँ पर आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। बी का पास्ट फॉर्म वॉज होता है, इक्विप्ड आपका V3 हो गया। जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ रही है सारे के सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। द मेजोरिटी, ज्यादातर जो पेशेंट थे, द मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट वर इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है बचा लेना या इवैक्यूएट करना, खाली कर लेना। एंड एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, मतलब ज्यादातर जो पेशेंट थे उनको क्या कर लिया गया, उनको वहां से निकाल लिया गया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अ सॉलिट्यूम, सॉलिट्यूम का जो मीनिंग होता है मुआवजा होता है, कंपनसेशन, मुआवजा। फॉर द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स हैज बीन अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रेडिक्टेबल प्रोमिसेस। प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है मतलब जैसा उम्मीद के साथ। प्रोमिसेस टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट्स हैव बीन मेड। अब हुआ क्या, जैसे आग लगी, उस आग लगने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, एक मुआवजा क्या किया है, जो विक्टिम की फैमिली है, वो फैमिली जिसकी फैमिली के अंदर कुछ लोग मारे गए, पीड़ित की जो फैमिली है उनको क्या किया है, उनको इस बात का प्रॉमिस किया गया है कि उनको मुआवजा मिलेगा और साथ के साथ इस बात की भी इंश्योर किया गया, इस बात का भी प्रॉमिस किया गया है, इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, छानबीन की जाएगी। दी स्टेप्स, ये जो कदम है, दो वेलकम, हालांकि इनका स्वागत होना चाहिए, डू लिटिल टू चेंज द इमेज ऑफ डेक्रीपिट्यूड। डेक्रीपिट्यूड का मतलब होता है डिसरिपेयर, जर्जरता। दैट मार्क्स पॉलिसीज ऑन द पब्लिक सेफ्टी इन द कंट्री। हालांकि ये जो स्टेप है बहुत वेलकम स्टेप है, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन जो हमारा जो एक पॉलिसी है जो पब्लिक सेफ्टी को लेकर है ना, वो बहुत ज्यादा क्या है, डेक्रीपिट्यूड है, जर्जर है, बिल्कुल मतलब इन रिपेयर, डिस रिपेयर है, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। मतलब हमारी जो पॉलिसीज है पब्लिक सेफ्टी को लेकर वो बिल्कुल रिपेयर से परे है, उसके अंदर चेंजेस नहीं किए जाते हैं, उसकी तरफ अटेंशन नहीं दी जाती है। एंड जनरली इनइफेक्चुअल का मतलब होता है इनइफेक्टिव, अप्रभावी है। नेचर ऑफ इंस्पेक्शंस एंड सर्टिफिकेशन, और जहां तक बात की जाए, अगर इंस्पेक्शंस की बात की जाती है, सर्टिफिकेशंस की बात की जाती है, तो वो इनइफेक्टिव है, प्रभावशाली नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स होती है जब उनको मतलब सर्टिफिकेशन लेना होता है, उनको सारे जो फायर सेफ्टी जो टूल्स होते हैं वो सारी चीजें दिखानी होती है, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है, इंस्पेक्शन होता है, तो ये सारी की सारी चीज नाम मात्र की है। एक्चुअल में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जो हमारा जो सेफ्टी पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव है, बहुत ज्यादा अप्रभावशाली है। फायर में भी एन इंसिडेंट, ये इस तरीके से आग लगना एक इंसिडेंट एक्सीडेंट हो सकता है, इस तरीके से दुर्घटना हो सकती है। बट द आइडियाज ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब नियम हो गए, रूल एंड रेगुलेशंस हो गया, टू प्रिवेंट, बचने के लिए, टू फ्रॉम हैविंग अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। फायर जो होता है वो एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल्स इसलिए जरूरी होते हैं कि कल को इन केस कहीं कहीं पर मतलब आग लग जाती है, लोगों की प्रॉपर्टी जल जाती है, जिंदगी चली जाती है, तो इससे बचने के लिए इस डेवेस्टेटिंग का मतलब होता है भयानक, और इस भयानक मतलब टेरिबल इफेक्ट से बचने के लिए क्या होता है, इन फायर सेफ्टी नॉर्म्स का फॉलो करना होता है। तो हमारी पॉलिसीज के अंदर चेंज भी होने चाहिए। इट शुड बी पॉइंटेड आउट, इस बात को पॉइंट आउट करना चाहिए दैट आफ्टर ए फायर इन द राजकोट लास्ट नवंबर, और ये पहला केस नहीं है, राजकोट के अंदर लास्ट नवंबर में फायर लगी थी, आग लगी थी, तो उसमें क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट टुक सू मोटो। देखो सू मोटो का मतलब होता है टेक इट्स ऑन, टेक इट्स ऑन मतलब खुद खुद ब खुद, टेक इट्स ऑन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, कॉग्निजेंस का मतलब था संज्ञान में लेना, कंसीडर करना ऑफ द इंसिडेंट। तो क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर्टिकुलर इंसिडेंस को जो कि राजकोट में हुआ था, उस पर्टिकुलर इंसिडेंस को खुद मतलब क्या किया, अपने संज्ञान में लिया एंड इशू डायरेक्शन, उसके बाद डायरेक्शंस को इशू किया उस पर्टिकुलर केस को लेकर, और क्या कहा,
उन डायरेक्शंस में एक डायरेक्शन थी, वन ऑफ विच वाज टू टास्क, टास्क मतलब असाइन करना, एन ऑफिसर विद द फायर सेफ्टी ईच कोविड-19 हॉस्पिटल। और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जितने भी कोविड-19 के हॉस्पिटल्स है वहां पर हर एक हॉस्पिटल के अंदर एक फायर ऑफिसर वहां पर क्या किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। एंड स्टेट हैव ओनली देमसेल्फ टू ब्लेम, और उसके बाद स्टेट को ही ब्लेम किया जाएगा इन केस इफ देयर इज ऑफिसर्स इग्नोर, अगर ऑफिसर्स इग्नोर करता है सच गाइडलाइंस, अगर वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, एंड अवॉइडेबल फायर क्लेम्स लाइव्स, और मतलब अगर मतलब वो गाइडलाइंस जो क्या है कि जिससे फायर जो लाइव्स चली जाती है लोगों की, आग की वजह से जो लाइफ चली जाती है, अगर उन गाइडलाइंस को ऑफिसर अगर अवॉइड करता है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ही कंप्लीटली क्या रहेगी, जिम्मेवार रहेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का क्या था, निर्देश था, जो कि फॉलो किया जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के केसेस अक्सर आते रहते हैं जो कि बहुत ही पेनफुल है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, देखते हैं ध्यान से। द मेजोरिटी, मेजोरिटी प्लूरल होता है, तो इसलिए आपने यहाँ पे देखो वर्ब लगाया, यहाँ पर वर्ब भी आपकी प्लूरल है, वर्ब इक्वेटेड, तो यहाँ पर आपने V3 लगाया, पैसिव स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया। एडमिटेड भी आपका V3 है पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से। असोलिटियम ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए देखो आपने हैज बीन यहाँ पे यूज किया, हैज यूज किया। बीन अनाउंस ये आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर है आपका ये। हैज के बाद बीन आपने यूज कर लिया, बी के बाद थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। टू इन्वेस्टिगेट आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। हैव बीन मेड ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू चेंज आपका इन्फिनिटिव केस हो गया है। टू प्रिवेंट आपका इन्फिनिटिव केस हो गया है। शुड बी पॉइंटेड आउट, शुड आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे आपने विच यूज कर लिया। वर्ब हमेशा वन के हिसाब से होता है, तो इसलिए वॉज यूज कर लिया। टू टास्क आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। डैम सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और उसके बाद अगर बात करता है टू ब्लेम, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। ब्लू कलर में सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट क्लॉज और आपके डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। हॉस्पिटल फायर्स आर डिस्टिंक्ट एंटिटी। देखो हॉस्पिटल फायर्स, अगर हॉस्पिटल में इस तरह की जो आग लगती है ना, ये एक अलग डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड, विशिष्ट। एंटिटी का मतलब ऐसे होता है संस्था, कोई वस्तु, मतलब इस तरह का जो केस होता है ना हॉस्पिटल में जो फायर लगती है, इस तरह के केस काफी विशिष्ट है, मतलब काफी डिस्टिंग्विश्ड है इन द लिटरेचर ऑफ सेफ्टी। और इस तरह की जो अगर मतलब की जाए हॉस्पिटल्स के अंदर हमें सेफ्टी को क्या किया जाना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए। सिंस द प्रेजेंस ऑफ द इनकैपेसिटी, देखो इनकैपेसिटेटेड, इनकैपेसिटेटेड का मतलब होता है इनकैपेबल, अक्षम, अक्षम होना, पेशेंट, क्योंकि जनरली मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स को रखा जाता है जो कि इनकैपेबल होते हैं, सक्षम नहीं होते, अक्षम होते हैं। ऑक्सीजन स्नफ्ड, ऑक्सीजन स्टफ्ड का मतलब होता है विक्टिम, मतलब वो लोग जिनके ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इन्वायरमेंट, वो उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन की उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्लेंटी ऑफ एयर कंडीशनिंग, वहां पर उनको बहुत ज्यादा एयर कंडीशन रिक्वायर्ड होता है क्योंकि पेशेंट होते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है उनको। एंड लैक ऑफ सफिशिएंट फिजिकल स्पेस क्रिएट अ डेवास्टेटिंग कॉम्बिनेशन व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक, और वहां पर इन केस वहां पर आग लग जाती है तो वहां पर इतना सफिशिएंट फिजिकल स्पेस भी नहीं होता कि वहां पर जाकर लोग इकट्ठा हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, एक डिवास्टेटिंग, एक भयंकर कॉम्बिनेशन बन जाता है। कभी वहां पर जब कभी डिजास्टर होता है तो मतलब बहुत ज्यादा लोगों की जानें चली जाती है, बहुत ज्यादा विनाश होता है। तो ये सारी रीजन क्या है, ये सारी कमियां हमारे सेफ्टी नॉर्म्स के अंदर, फायर सेफ्टी नॉर्म्स के अंदर कमियां हैं। द नेशनल डिजास्टर, द नेशनल द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 के हिसाब से इश्यूड बाय द एनडीएमए, एनडीएमए किसके लिए बोला गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस के लिए बोला गया। एड्रेस, उसमें क्या एड्रेस किया था, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब सुझाव देना, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, एंड सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट, और मतलब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें सिस्टमेटिक तरीके से उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहिए। फ्रॉम कंपैरेटिव टू अल्टीमेट सेफ्टी, मतलब हमें क्या करना होगा, हमें कंपैरिजन की बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अल्टीमेट सेफ्टी देना होगा। जितने भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पर हमारा सबसे फर्स्ट
टास्क क्या होना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, लोगों की अल्टीमेट सेफ्टी होनी चाहिए, उनकी सेफ्टी को ही सबसे पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, जिससे क्या हो, टू रिड्यूस द रिस्क, जिसे कम किया जा सके, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेडली फायर्स, जिससे क्या किया जा सके कि अगर फ्यूचर में किसी भी तरह की फायर ब्रेकआउट होता है तो उसको रिड्यूस किया जा सके। तो इस तरीके से हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत ढांचा है हमें उसको क्या करना होगा, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने होंगे। येट इसके बावजूद भी इट इज क्लियर, ये साफ साफ दिखाई पड़ता है दैट इवन सम ऑफ द बेसिक रिकमेंडेशन, मतलब कुछ सुझाव के बाद, सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ द ओपन स्पेस टू move patient and emergencies are beyond the scope of legacy building created for other purposes। होता क्या है, हालांकि ये रिकमेंडेशन दी गई थी, कल को इन केस वहां पर आग लग जाती है कि भी किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर, तो एक ऐसा ओपन एरिया होना चाहिए जहां पर सारे के सारे पेशेंट वगैरह, हॉस्पिटल की बात चल रही है तो पेशेंट वगैरह क्या करे, उस पर्टिकुलर एक ओपन एरिया के अंदर आकर खड़े हो जाए। तो इस तरह की रिकमेंडेशन भी दी गई है, लेकिन इन सारी रिकमेंडेशंस को क्या किया जाता है, अक्सर इन रिकमेंडेशंस को क्या कर दिया जाता है, इनको इग्नोर कर दिया जाता है, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, इनकैपेसिटेटेड आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। स्कफ्ड आपका क्या हो गया, देखो सॉरी, ये आपका हो गया पेशेंट, आपका नाउन हो गया, तो इन ये आपका V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। स्पफ्ड का मतलब भी आपका V3 हो गया, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। डिवास्टेटिंग आपका V1 प्लस ING जो कि आपका यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। इश्यूड आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। टू रिड्यूस आपका हो गया इन्फिनेटिव केस 2 प्लस V1। टू मूव भी आपका 2 प्लस V1 इन्फिनेटिव केस हो गया। क्रिएटेड आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट। जो ब्लू कलर में आपके वो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। व्हाट फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है जो संभव हो सके। प्रैक्टिकेबल मतलब जिसको संभव बनाया जा सके। फॉर एक्सपर्ट, जितने भी एक्सपर्ट है वो किस चीज को, मतलब व्हाट इज फिजिबल, वो कैसी चीज है जिसको वो क्या कर सकते हैं, संभव बना सकते हैं। टू असेस, असेस का मतलब होता है किसी चीज की जांच पड़ताल करना। द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जितने भी फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनकी क्वालिटी को एसेस करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका मूलभूत ढांचा, आधार ढांचा है, क्या अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशंस है। स्पेशली स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मतलब जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रिकल जो इंस्टॉलेशंस होते हैं, जो वायर्स होते हैं और बहुत सारी जो चीजें इलेक्ट्रिकल चीजें वहां पे इंस्टॉल की जाती हैं, क्या वो सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से इंस्टॉल की गई है या नहीं की गई है। तो एक्सपर्ट्स को इस बात को एसेस करना चाहिए, इंश्योरिंग, और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। द रेट्रोफिटिंग, देखो रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड समथिंग विद न्यू पार्ट्स दैट वर नॉट अवेलेबल व्हेन इट वाज ओरिजिनली बिल्ट। देखिए, तो मान लो कि कोई बिल्डिंग पहले बनाई गई हो और उस बिल्डिंग के अंदर पुराने ही टूल्स लगा दिए गए थे। वक्त मतलब अब क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट्स को उस बिल्डिंग के अंदर देखना चाहिए कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वहां पे रिप्लेस किया जा सकता है, जिनकी जगह पे नई चीजों को लगाया जा सकता है। ये चीज भी इंश्योर करनी चाहिए। ऑफ द स्ट्रक्चर विथ फ्लेम रिटार्डेंट, देखो फ्लेम रिटार्डेंट का मतलब होता है अ फ्लेम रिटार्डेंट सब्सटेंस दैट प्रिवेंट और इनहेबिट्स द आउटब्रेक ऑफ फायर। एक ऐसा मतलब पदार्थ जो क्या करता है, आग को आग को फैलने से रोकता है। तो उन चीजों को भी क्या करना चाहिए, वहां पर इंश्योर करना चाहिए। एंड ट्रैकिंग ऑफ द पेशेंट टू रिड्यूस क्राउडिंग, और कहीं ना कहीं क्या है, जो पेशेंट है ना, मतलब जो लोगों की जो भीड़ हो जाती है, तो वहां पर एक ओपन प्लेस भी होना चाहिए, जिससे कि जो इन केस वहां पर इमरजेंसी होती है तो पेशेंट मतलब एक पर्टिकुलर ओपन स्पेस पे जाकर इकट्ठा हो जाए, जिससे कि वहां पर भीड़ भी ना हो। तो ये सारी चीजें क्या करनी चाहिए, एक्सपर्ट को इंश्योर करना चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जब भी कोई कोई बिल्डिंग वहां पर बनाई जाती है हॉस्पिटल के पर्पज से, तो ये सारी चीजें वहां पर इंश्योर की जानी चाहिए। रिकरिंग, रकरिंग का मतलब जो होता है लगातार होना, बारंबार होना। रिकरेंट बारंबार होने वाला। इनफेर्नो, इस तरीके से जो आग फैल रही है ना। शुड ऑल्सो कन्विंस, कन्विंस का मतलब सहमत करना, इस बात से सहमत करता है। स्टेट दैट मस्ट क्रिएट साइंटिफिकली डिजाइन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, तो मतलब इस तरह की आग बार बार फैलती है तो इस बात से स्टेट को भी सहमत होना चाहिए कि मतलब उनको क्या क्रिएट करना होगा, कुछ ऐसा पब्लिक सिस्टम, उनको हेल्थ सिस्टम डिजाइन करना होगा साइंटिफिकली, जिससे क्या कर सके, दैट मीट द नीड ऑफ द पॉपुलस सिटीज,
पॉपुलेस होता है बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड होना, जिसकी मतलब बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं। तो उन सिटीज को ध्यान में रखते हुए जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर साइंटिफिकली डिजाइन होना चाहिए कि इन केस मतलब कल को कोई इमरजेंसी हो जाती है तो लोगों की जानों को बचाया जा सके। एंड रिवर्सिंग, रिवर्स का मतलब पीछे करना, ऑफ द पॉलिसी ऑफ द लिविंग दिस क्रिशियल फंक्शन लार्जली टू नॉन प्रॉफिट एंटिटीज, और मतलब और जो पॉलिसीज है उनको रिवर्स करना चाहिए। एंड लार्जली नॉन प्रॉफिट एंटिटीज, वो एंटिटीज मतलब वो संस्थाएं जो कि बिजनेस के पर्पज से नहीं बल्कि लोगों की सेवाओं के पर्पज से काम करती हैं, उनको प्रॉफिट नॉन सॉरी फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। देखते हैं दोबारा से, रिवर्सिंग द पॉलिसीज ऑफ लिविंग दिस क्रिशियल फंक्शन लार्जली टू फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। प्रॉफिट एंटिटीज तो वो होती हैं जो बिजनेस पर्पज से काम करती हैं, वेयर द इंपैरेटिव इज टू क्योर ऑफन पिटिड अगेंस्ट का मतलब होता है स्टैंड अगेंस्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंसर्न्स। और मतलब जितनी सारी भी जो बिल्डिंग्स होती हैं जो प्रॉफिट एंटिटीज के लिए काम करती है, तो उन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपैरेटिव क्या है, बहुत ज्यादा ऑब्लिगेटरी या अनिवार्य क्या है कि वो क्या करें, इन सारी चीजों के अगेंस्ट, कॉस्ट और प्रॉफिट के अगेंस्ट, मतलब उनको किस चीज को ध्यान देना चाहिए, उनको मतलब क्योर को मतलब किस तरीके से क्योर की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, किस तरीके से इन केस ऐसी इमरजेंसी आकर होती है, ऐसी इमरजेंसी होती है तो किस तरीके से उस तरह की इमरजेंसी को निपटा जाएगा। तो ये सारी चीजें कंसर्न की जानी चाहिए। प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इमरजेंसी के केस में किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा वो चीजें की तरफ ज्यादा अटेंशन दिए जाने की जरूरत है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट रहा। इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखते हैं टू एसेस, आपका 2+v1 इन्फिनिटिव केस हो गया, टू रिड्यूस भी आपका 2+v1 इन्फिनिटिव केस हो गया, मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया, क्रिएट आपका v1 हो गया, डिजाइन पब्लिक आपका यहाँ पे नाउन हो गया तो डिजाइन आपका v3, पास्ट पार्टिसिपल आपने यूज किया जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, v1+ing जेरेंड आपने यूज कर लिया है, पिटिड देखिए ऑफन पिटिड, यहाँ पर आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, पीटी का थर्ड फॉर्म पीटीडी यूज कर लिया, ब्लू कलर में आपका मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज या आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन कलर में ग्रीन कलर में आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, राइट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट रहा, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं रिवीजन की। इन गल्फ का जो मतलब होता है किसी चीज को निगल जाना होता है तो इसका मतलब हो गया स्वेलो करना। इवैक्यूएटेड का मतलब होगा किसी चीज को खाली करना होता है तो एम्प्टीड हो गया इसका मतलब। इंपैरेटिव होता है बहुत ज्यादा अनिवार्य जो चीज होती है उसको ऑब्लिगेटरी बोल सकते हैं आप। फिजिबल जो प्रैक्टिकेबल होती है मतलब जिसको आप क्या कर सकते हो संभव बना सकते हो तो उसको बोल सकते हैं फिजिबल। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है टेरिबल, जो बहुत ज्यादा भयानक होता है उसको आप बोल सकते हैं। देखो डेवास्टेटिंग का मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर काट के हम यूज कर सकते हैं टेरिबल, ओके टेरिबल। और डेवास्टेटिंग का मतलब होता है टेरिबल आपका, राइट। तो ये आपका रिवीजन पार्ट रहा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, कुछ कॉमन एरर्स डिस्कस कर लेते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। फायर फाइटर्स कीप्स रिमाइंडिंग पीपल दैट फायर इज ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। देखो फायर फाइटर्स जो आपका वो प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो यहाँ पे कीप आएगा ना कि कीप्स, राइट। तो यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं नंबर 2, द मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट वाज इवैक्यूएटेड एंड एडमिटेड टू द अदर हॉस्पिटल। मेजॉरिटी जो होता है वो प्लूरल प्लूरल मतलब मेजॉरिटी को हम प्लूरल मानकर चलते हैं तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ जो जो आपका वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आना चाहिए, तो यहाँ पर वॉज नहीं बल्कि वर आना चाहिए, राइट। थर्ड देख लेते हैं, स्टेट्स हैव ओनली themselves to blame if their officers will ignore such guidelines and avoidable fire claims lives। देखिए अगर बात की जाए इफ क्लॉज हमेशा क्या करता है, या तो वो हमेशा पास्ट में आता है या वो हमेशा प्रेजेंट में आता है। अब यहाँ पर सेंटेंस जो है वो आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर को बता रहा है, उनको ब्लेम किया जाएगा। तो जब आपका जो आपका सेंटेंस यानी फ्यूचर इमेजिनेशन के साथ बोला जाता है तो इफ क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में आएगा, तो विल यहाँ पे जो दिया गया वो आज से यहाँ से हमें रिमूव करना होगा, तो होगा क्या, इफ दे ऑफिसर्स इग्नोर सच गाइडलाइंस, ये होना चाहिए। Recurring infernos should also convince state that they must create scientifically designed public health facilities that meet the need of the populous cities। देखें साइंटिफिकली डिजाइन नहीं बल्कि डिजाइंड आना चाहिए, डिजाइंड। V3 आएगा यहाँ पर जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सो साइंटिफिकली डिजाइन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ कॉमन एरर्स थे। अब लास्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी हम देखते हैं इडियम्स एंड वन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स। देखिए
पुट योर फुट डाउन, देखो इसका मतलब जो होता है अपनी अथॉरिटी को शो करना होता है। पुट योर फुट डाउन, यूज अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग, मतलब जब आप अपनी अथॉरिटी को दिखाकर कोई चीज को रोकने की कोशिश करते हो तो वहां पर यूज करते हैं पुट योर फुट डाउन। देखिए, ही ऑलवेज पुट्स हिज फुट डाउन इन ऑल ऑफिशियल वर्क, जितने भी सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं ना, उसको उसके अंदर वो क्या करता है, अपनी अथॉरिटी को दिखाने की कोशिश करता है। तो पुट योर फुट डाउन का मतलब होता है जब आप अथॉरिटी दिखाते हो किसी भी काम को रोकने के लिए, तो वहां पर यूज कर लेते हैं पुट योर फुट डाउन, राइट। पुल अप योर सॉक्स, देखो पुल अप योर सॉक्स का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए, मतलब आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, मेक ए हार्ड एफर्ट। देखिए, यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, तुम्हें अपने मतलब क्या करनी है, अपने सॉक्स को ऊपर करना होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी, एफर्ट्स करने होंगे, इफ यू वांट टू गेट दिस जॉब, अगर तुम इस जॉब को चाहते हो तो पुल अप योर सॉक्स का मतलब हो गया मेक अ हार्ड एफर्ट। फिर आता है कीप somebody eye on something, right? जब आप मतलब विगिल का मतलब होता है जब किसी चीज की तरफ आप बहुत ज्यादा वॉचफुली ध्यान देते हो, तो उसको बोलते हैं कीप योर आईज ऑन समथिंग, राइट। जैसे मैं बोलता हूँ यू शुड कीप योर आईज ऑन योर सन, तुम्हें अपनी नजर किसके ऊपर रखनी चाहिए, अपने बच्चे के ऊपर रखना चाहिए, अपने लड़के के ऊपर रखना चाहिए, वेदर ही इज ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, मतलब ये बात जानने के लिए कि आपका जो बच्चा वो सही ट्रैक पे है या नहीं है। तो कीप योर आईज ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर निगरानी रखना। अब आते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की, एंड एल्डरली, एल्डरली यहाँ पे यूज किया है, एडजेक्टिव की तरह जो कि बुजुर्ग के लिए यूज किया गया है। एन एल्डरली वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक मतलब ऐसी औरत जो कि बूढ़ी है लेकिन वो हमेशा अनमैरिड रहती है, उसके लिए बोलता है स्पिंस्टर, क्या बोलते हैं उसको हम स्पिंस्टर बोलते हैं। नंबर 2 देखते हैं, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा इंसान जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, भगवान को नहीं मानता है, उसको हम बोलते हैं एथिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, एथिस्ट बोलते हैं उसको हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, जब आप किसी को बीटर, बहुत ही कड़वा, वायलेंट फिजिकल अटैक, मतलब जब बहुत बुरी तरीके से वर्ड्स के अंदर जब किसी के ऊपर अटैक करते हो उसको बोलते हैं डाइट्राइब, क्या बोलते हैं उसको, डाइट्राइब। जब आप किसी इंसान को बहुत बुरी तरीके से वर्ड्स के तहत शब्दों में मतलब किसी के ऊपर अटैक करते हो तो उसको बोलते हैं डाइट्राइब, क्या बोलते हैं, डाइट्राइब। So this is all about from this particular video. Thanks for watching it. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.